गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन तो उसी के ही है, फ्रिक्शन के ही, लेकिन आगे लेवल आगे क्या जैसे करना वही है, सेम एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है आपकी। इधर मेरे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम कहा था कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझ लें, तभी बोला था कि पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड द टेंशन। ठीक है, किस केस में? इन केस ऑफ पुली, और फ्रिक्शन के साथ है, विद फ्रिक्शन। इसके पहले जो चैप्टर, इसका पहला जो चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर पुली की प्रॉब्लम थी, सेम एक्सेलरेशन सेम टेंशन निकालना था, लेकिन उस केस में फ्रिक्शन नहीं था। ठीक है, लेकिन अब केस में क्या है? फ्रिक्शन है। और इसके अंदर भी हमारे पास दो क्वेश्चन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल और एक इंक्लाइन लेवल का। तो पहला हम ये करते हैं बेटा, जैसे कि हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम है कि यहाँ एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास m1 मान लेना, यहाँ एक पुली है, इसके ऊपर से एक ब्लॉक और है यहाँ पे, जिसका मास m2 है। ठीक है, निकालना सिखा रहा हूं आपको। m1 हो गया, m2 हो गया। m1 m2 की जगह आप मास मान ले, कोई वैल्यू मान ले तो और आसान हो जाएगा। मान लो इसका मास है 1 kg, ठीक है, और इसका मास है 2 kg। हम ये कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन है, इस सरफेस, ये सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है, तो यहाँ तो टच हो ही नहीं रही, तो यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, मींस यहाँ फ्रिक्शन हो रहा है। तो इस सरफेस का और इस ब्लॉक के साथ फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे, और वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं। गिवन केस के अंदर गिवन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसमें? बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। कितना है बेटा? एज म्यू, और मान लेते हैं म्यू की वैल्यू है ना 0.5 है। ये म्यू की वैल्यू है, क्योंकि म्यू की वैल्यू आपको बताया ना 0 से 1 के बीच में होती है। तो जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, फ्रिक्शन वहां पे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो है 0.5। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन और टेंशन। तो देखो बेटा कैसे आप फाइंड करोगे, ये आपका क्वेश्चन। अब आप बताओ एक्सेलरेशन और टेंशन, दोनों के दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए, एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। ये इधर मूव करेगा, एक्सेलरेशन ए रहेगा, ये इधर मूव करेगा, एक्सेलरेशन तो ए रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग भी एक ही है। इसने ऐसा तो नहीं कहा कि स्ट्रिंग में मास है, नहीं कहा उसने। जब तक ये नहीं कहेगा कि स्ट्रिंग में मास है, लाइट स्ट्रिंग लेंगे हमेशा, तो हमेशा टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग एक ही रहेगी, टी। तो अब इसके लिए टेंशन किधर होगी? इसके लिए टेंशन यहाँ हमेशा कहाँ होती? टाइड एंड से। अब यहाँ बंधी हुई तो इससे अपोजिट, यहाँ बंधी हुई तो इससे अपोजिट, दिस इज टी। ठीक है, तो टेंशन टी और एक्सेलरेशन ए आपको फाइंड करना है। मैं एक एक करके एफबीडी बनाता हूँ, पहले m1 के लिए फिर m2 के लिए एफबीडी बनाओ। तो क्या बनेगा देखो, पहले m1 की एफबीडी बनाते हैं और फिर इसकी इक्वेशन न्यूटन सेकंड लगा देंगे। तो ये हमारे पास ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg। ठीक है भाई, इसका वेट किधर होगा आप बताएं? इसका वेट होगा नीचे, वेट होता है mg, है ना। तो वेट कितना बनेगा? 1 into g, यानी कि 1 into 10, दिस इज इक्वल टू 10। तो इसका वेट हमारे पास आ गया w, दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर? अच्छा, और क्या इसके साथ में? इसके साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा ऊपर। क्या हमारे काम आएगा ये बताएंगे? मैं बढ़ा तो सब फोर्स इसमें, लेकिन काम क्या आएगा वो देखेंगे। तो वेट से अपोजिट क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, एन हो गया। इधर क्या है? टेंशन, इधर होगी टेंशन, दिस इज टी। क्या पीछे कोई फोर्स है? यस है, ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस होगा तो ये आगे की साइड अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे, पीछे फ्रिक्शन है यहाँ पे, इधर फ्रिक्शन है, दिस इज फ्रिक्शन एफ। ठीक है, ठीक है, हो गया फ्रिक्शन इधर भाई, इधर फ्रिक्शन हो गया एफ। इक्वेशन क्या बनेगी? अच्छा, वो मूव कहाँ कर रहा है? इस साइड मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का है इस साइड। लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ।
क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ कि भाई अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ma, n इक्वल टू w रहेगा। क्यों रहेगा? ना ये ब्लॉक ऊपर जा रहा ना ये ब्लॉक नीचे आ रहा, ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? आगे की साइड मूव कर रहा है, तो आगे की साइड मूव कर रहा है तो ये इक्वल है। अगर ये ज्यादा होता तो ऊपर उठ जाता, ये ज्यादा होता तो फ्लोर के अंदर धस जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्लॉक लीनियरली स्ट्रेट लाइन मूव करेगा आगे की साइड में, तो इसका मतलब t ग्रेटर देन f। तो आप क्या लिखोगे? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बन जाएगी t हो गया फॉरवर्ड आगे ले जाने वाला, f हो गया बैकवर्ड पीछे रोकने वाला, तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है ma। वैल्यू पुट कर दें तो t माइनस f क्या होता है याद होगा ना, f इक्वल टू म्यू n। इतना तो याद हो गया, इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने थोड़े बहुत भी अगर प्रैक्टिस की है खुद अपने आप भी, तो अपने आप कर सकते हैं सब कुछ। तो f जो होता है फ्रिक्शन वो होता है म्यू इनटू n, तो f की जगह मैं पुट कर दूंगा म्यू n इज इक्वल टू m। n क्या है इसका मास 1 इनटू a, वैल्यू पुट कर दो और इसके अंदर सारी जो दे रखी है क्या क्या दे रखी है t माइनस म्यू कितना है 0.5, n किसके इक्वल होगा? n इक्वल होगा वेट के 10 के, n इक्वल टू mg वेट और वो कितना है 10, तो t माइनस म्यू हो गया 0.5, n हो गया 10 और इज इक्वल टू a। करो भाई कितना है? 5/10 हो जाएगा। 5/10 होगा तो कितना बचेगा? ये 5/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल इज इक्वल टू हो गया a। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई t माइनस 5 इज इक्वल टू a एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आप इसका FBD बनाते हैं, m2 की बनाते हैं। m2 की क्या बनेगी भाई? ये हो गया m2, m2 का मास क्या है 2, तो उसका वेट कहाँ होगा? नीचे, वेट आ गया नीचे, कितना वेट हो जाएगा 20, ठीक है। रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर इससे अपोजिट, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज n। अच्छा जी, और कुछ? और उसमें है टेंशन T, फ्रिक्शन है नहीं, सरफेस के टच ही नहीं है तो फ्रिक्शन है नहीं। एक्सेलरेशन कहाँ है इसका? नीचे की साइड। बताओ क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? अगर ये किधर जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादा है ऊपर वाले से, तो क्या क्या हो जाएगा? 20 में से माइनस कर दो ये दोनों, तो माइनस t और माइनस n कर दिया, और इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू ma, तो 20 माइनस t माइनस n, n इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो n हमारे पास ये जो n दे रखा है इसमें नहीं है, तो एक काम करते हैं इसके निकल हम रखने के बजाय जरूरत नहीं इसके हमारे पास, है ना, क्योंकि लटक रहा है ना, तो लटक रहा है, रखा थोड़ी ना ही है, रखा नहीं है तो बेटा ध्यान रखना n नहीं होगा क्योंकि लटक रहा है। तो एक बात ध्यान रखें, आप किसी चीज को, इस चीज को मान लो आप किसी चीज पर रखते हो, रखोगे किसी पे तभी तो आपको ये फ्लोर, जैसे ये फ्लोर है तो अब इसको रखोगे तो फ्लोर आपको कब रिएक्शन देगा? फ्लोर तब रिएक्शन देगा जब ये चीज उस फ्लोर पे रखी जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ लटक रही है तो क्या ये फ्लोर इसके ऊपर अपना रिएक्शन देगा? नहीं देगा ना, बस ओनली, तो ओनली क्या होगा? बस इसके अंदर यहाँ पे टेंशन होगी, ठीक है। और अगर यहाँ भी फ्लोर होता तो उस फ्लोर पे जैसे ये रखा हुआ है, ये इस फ्लोर पे रखा हुआ है, तो जैसे रखेंगे तो नीचे ये खुद का वेट तो डालेगा नीचे, और उसको अपोजिट क्या मिलेगा? रिएक्शन। हवा में किसी चीज के लटके हुए को रिएक्शन मिलती है, यानी सिंपल से आपको क्वेश्चन बताया, एग्जांपल है, क्या हम हवा के अंदर चल सकते हैं? क्या हम हवा के अंदर उड़ सकते हैं, चल सकते हैं? हम अकेले, ना कि हम एरोप्लेन, ना कि हम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, हम ओनली खुद की बात कर रहे हैं। हम एयर के अंदर नहीं चल सकते, नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि हम हवा में अगर हाथ भी मारें तो हमें हवा हमें क्या नहीं देती? रिएक्शन नहीं देती है।
अगर हमें रिएक्शन मिल जाए, आप फ्लोर पे चल पा रहे हो, क्यों चल पा रहे हो? क्योंकि आप अर्थ के ऊपर अपना फोर्स डाल रहे हो, तो अर्थ आपके ऊपर अपना फोर्स डाल रही है, आपको रिएक्शन दे रही है, इसलिए आप आगे चल पा रहे हैं। ठीक है, जैसे रेत है, सिंपल सा एग्जांपल, अगर एक रेत है और एक है फ्लोर, फर्श है, तो रेत में चलना आसान है कि फ्लोर में? फ्लोर पे चलना आसान है, क्योंकि रेत है ना, रेत जब आप रेत पे डालोगे तो रेत खिसक जाएगा, अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लेगा, तो वो रेत आपको, सैंड आपको क्या नहीं देगा, उतना रिएक्शन नहीं देगा जितना आपको फ्लोर देगा, फर्श देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, एन हटा दे यहां से, क्योंकि फ्लोर पे नहीं है ये। ठीक है ना, तो ये आपका कंफ्यूजन है, आपको दूर कर दिया बेटा। तो क्या बनेगा ये 20 माइनस टी, 20 माइनस टी तो इज इक्वल टू एम ए। एक सेकंड बेटा, तो देखो बेटा क्या बताया था आपको मैं कि 20 माइनस टी और इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए। अब वैल्यू पुट कर दे सारी, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू एम, एम क्या है हमारे, इसका मास 2 और इनटू हो गया ए। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम यही करते आए हैं। अगर किसी ने दिन के एक दो क्वेश्चन भी अगर मरे से मरे निकाले होंगे ना, तो भी आप अपने आप कर सकते हैं सब कुछ नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करेंगे, तो ये माइनस टी और ये प्लस टी हो गया कैंसिल, 20 और ये माइनस 5 कितना बचेगा 15, तो ये बचेगा 15 इज इक्वल टू 2a और प्लस a कितना हो जाएगा 3a, 3 नीचे जाएगा तो 5, तो एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई, अब इस a की वैल्यू उठा के चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की, तो पुट इन फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट में अगर पुट करूं, मैं यहां कर देता हूं, पुट इन फर्स्ट, तो t आएगा कितना बेटा, a प्लस 5 और a कितना है 5, तो t आ जाएगा 10 न्यूटन। दो चीज निकाल ली थी, एक निकालना था एक्सेलरेशन, एक निकालना था टेंशन। अगर आपको देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो एक ही चीज का डिफरेंस हुआ है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है और अब भी करवाया है, ओनली एंड ओनली इस बात का डिफरेंस है बस। आप देख लेना चाहिए पीछे, यहाँ पे एफ एफ और आ गया बस ये, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो सीधा सा क्या आता टी इक्वल टू एम ए, तो ये एफ एफ की टर्म और फालतू आई है यहाँ पे, नहीं तो ये क्वेश्चन वही होते जो हम पहले करते आ रहे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से आप, हो गया। चलो उसके बाद ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, और अब करेंगे इंक्लाइन प्लस वर्टिकल का। अब जो डायग्राम है वो डायग्राम इस टाइप में है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा और इंक्लाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लोब है, तो वही 1 kg मान लेते हैं सेम, वही पुली यहाँ पे कर देते हैं, वही ग्लोब यहाँ ले लेते हैं, वही 2 kg मास ही मान लेते हैं सेम, और वही फ्रिक्शन ले लेते हैं 0.5। बस फर्क है, अब यहाँ पे एक एंगल है, मान लेते हो एंगल 37 है, 37 डिग्री। ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा वो, एक्सेलरेशन और टेंशन। अब कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर, अब इसका जो एफबीडी बनेगा वो कैसे बनेगा ये भी समझा रखा है, बस ओनली के फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाएगा, तो बताएं बेटा क्या आएगा। और भाई बाकी तो ना प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे सब कुछ होता चला जाएगा। अब इसका एफबीडी क्या बनेगा आप बताओ, अगर मान लो ये ग्लोब कैसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये मान लेते हैं, ये एक्सेलरेशन ए और ये एक्सेलरेशन ए। अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव अगर आ जाता है तो ध्यान दें,
अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये ब्लॉक इधर जाने की बजाय इधर आ रहा होगा, हमने एक्सेलरेशन उल्टा मान लिया। ठीक है, हो सकता है ये ब्लॉक हल्का पड़ गया होगा, ये इसको इधर खींच रहा होगा। तो आप घबराए नहीं, हम क्या माने क्या, आप मर्जी आप ऐसे मान लो चाहे। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो कोई बात नहीं, आंसर सही होगी, लेकिन बस ये है कि हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव आने का मतलब हमने उल्टा एक्सेलरेशन ले लिया, और होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, तो अगर एफबीडी बनाए एक एक करके पहले इसके साथ में, तो पहले आप नाम दे दो सब इसमें, बताओ। यहाँ टेंशन वे सेम टी, ये टेंशन टी, और जब ब्लॉक अगर आगे की साइड मूव करेगा तो यहाँ फ्रिक्शन हो जाएगा, एफ। एफबीडी बनाते हैं एक एक करके। इस 1 किलोग्राम की एफबीडी क्या बनेगी पहले तो बताओ। इंक्लाइन है, मैं भी इंक्लाइन बनाऊंगा, ये इंक्लाइन हो गया। ठीक है, 1 kg मास है, वेट कितना होगा, वेट तो हो जाएगा 10, ये इसका आ जाएगा नॉर्मल, क्योंकि फ्लोर पे रखा हुआ है तो नॉर्मल मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। एन हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा। अब जब ये 10 है तो इसके साथ में एंगल वाली जो हमारे पास साइड होती है वो क्या होती है, cos थीटा। तो ये हो जाएगा 10 cos 37, और ये हो जाएगी cos से परपेंडिकुलर साइन, ये बन जाएगी 10 sin 37। ठीक है, और क्या है, और है इसमें फ्रिक्शन, और है फ्रिक्शन, दिस इज F, और क्या है टेंशन, और है टेंशन T। कोशिश आज टेंशन ही हो रही है 1 महीने से, 1 महीने तो नहीं कम हुआ होगा, लेकिन हो ही जाएगा लगभग, जब तक खत्म होगा 1 महीना हो ही जाएगा टेंशन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब बढ़ाओ इसकी इक्वेशन, क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, कहां मूव कर रहा है, आगे की साइड, आगे की साइड मूव कर रहा है, ये जो फोर्स है इन दोनों फोर्स से ज्यादा है, तो आप इस फोर्स में से T में से ये दोनों माइनस कर दें, तो T माइनस कहता हूं इसके वैल्यू निकाल दो, ये निकाल देता हूं, इनकी वैल्यू निकाल दें, बताओ क्या आएगी। 37 डिग्री अगर एंगल होता है, मैं फिर से बढ़ा देता हूं, या अगर ये 37 है 37 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। ठीक है भाई, तो अब बताएं 10 sin 37 कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये आ गया 5 to 10, 3 2 6, कितनी वैल्यू आ गई 6। ये कितना होगा, ये आ जाएगा 10 cos 37, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, 5 to 10 कितना हो जाएगा 8, ये आ गया 8। ठीक है, ये आ गया 6 न्यूटन, ये आ गया 8 न्यूटन। इक्वेशन बताओ, तो ये आ गया T में से क्या क्या माइनस करना है, एक तो F माइनस करना है, दूसरा क्या माइनस करना है, ये फोर्स -6, और इज इक्वल टू m में, इज इक्वल टू m में। F क्या होता है म्यू n, T इज इक्वल टू म्यू n, इज इक्वल -6 और इज इक्वल टू m में। m की वैल्यू भी पुट कर दें, m कितना है 1 इंटू a, n किसके इक्वल होगा, n इक्वल होगा 8 के, n इक्वल टू 10 cos 30, तो ना तो एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे, ये तो सीधा जा रहा है, तो n इक्वल टू कितना है 8, n की वैल्यू पुट कर दें, म्यू की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा t माइनस 0.5 कितना होगा 5/10, n कितना है 8, n है 8 -6 और इज इक्वल टू 8। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या हमने पुट किया है, यहाँ पे जो है वो है म्यू तो है 0.5 और n इक्वल टू है 8 न्यूटन। ठीक है, कितना आएगा बेटा, ये आ गया 4, ये तो हो गया 2 और 2 ये कैंसिल। ठीक है भाई, 5 to 10
और ये आ जाए कितना बेटा, क्या कर देगा नहीं 5 to 10 और ये आ जाएगा 4। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन देख लेना। तो ये आ गया t -4 और -6 कितना हो जाएगा 10, तो t -10 इज इक्वल टू a, इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब आप बना दे इसके BD, अब बना दे इसकी BD, वर्टिकल है ये, तो वर्टिकल वाले की BD क्या बनेगी, कितना है 2, नीचे क्या है इसका वेट, नीचे क्या है इसका वेट, वेट कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा उसके बाद एयर में रिएक्शन मिलेगी नहीं, ओनली क्या होगी टेंशन, एक्सेलरेशन का है नीचे नीचे। ठीक है, चलो भाई इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी बेटा, अगर ये नीचे के साइड मूव कर रहा है इसका मतलब 20 - t और इज इक्वल टू m में कर दो, m को पुट कर दे, m कितना है 2, तो 2 into a, इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दे, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करोगे तो ये t से t हो गया कैंसिल, प्लस का 20 माइनस का 10 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 2a प्लस a कितना हो गया 3a, तो a आ जाएगा 10/3, a आ गया कितना 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। और अगर आप इस a की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दे फर्स्ट में, तो t आ जाएगा, कितना होगा t, दिस इज a प्लस 10, तो a हमारे पास कितना है 10/3, 10/3 प्लस 10, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, 30 प्लस 10 40, 40/3। ठीक है, ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन हो गया 10/3 और टेंशन हो गया 40/3। तो आप इसको अच्छे से देख लो ध्यान से, 1 किलोग्राम इनक्लाइन था, 2 किलोग्राम कंप्लीट वर्टिकल था, इसके BD सारे फोर्सेस अच्छे देख लें और इसके BD देख लें। इक्वेशन वही है जो हम करते आए हैं, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, बस ओनली डिफरेंस किसका है, फ्रिक्शन का। तो स्क्रीनशॉट ले इसका भी, करो सॉल्व बेटा इसको भी एक बार जल्दी से। एक और क्वेश्चन है, क्या बताया मैंने, एक तो 1 kg वेट ब्लॉक में सेम 2 kg ब्लॉक, अब तक क्या था, एक इंक्लाइन पे था दूसरा वर्टिकल था, एक हॉरिजॉन्टल था दूसरा वर्टिकल था, अब दोनों के दोनों इंक्लाइन है, मैंने दोनों का फ्रिक्शन सेम माना है इस सरफेस और इस ब्लॉक के साथ, और इस सरफेस और इस ब्लॉक का हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने सेम माना है। मैंने कहा था सेम अभी कि यहाँ भी फ्रिक्शन और यहाँ का फ्रिक्शन अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ का हो सकता है 0.5 मान लें, यहाँ पर 0.6 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लो इसमें एक्सेलरेशन कैसे मूव, यानी कि दोनों ब्लॉक ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, सेम केस है, स्ट्रिंग को लाइट बोला यानी कि उसने बताया नहीं, तो स्ट्रिंग को लाइट लेके चलेंगे, मींस टेंशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ टेंशन होगी T और यहाँ भी टेंशन क्या होगी T। एक एक करके FBD बनाए और उसको सोल्व करें। तो सबसे पहले तो इसको डायग्राम में देख लिया आपने, मैं अपने बेटा सारे वाले क्वेश्चन ये ठीक है, बस ध्यान रखना 0.5 है। ठीक है, देखो बेटा क्योंकि थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, बस और ज्यादा नहीं। इस 1 kg का FBD बनाएं, ये 1 kg हो गया, इसके सभी फोर्सेस दिखाए भाई, रिप्रेजेंट करें,
तो सबसे पहले फोर्स इसका खुद का वेट इसका हो जाएगा कितना 10 न्यूटन, ये इसका हो जाएगा नॉर्मल, दिस इज इक्वल टू n, ये एंगल सेम वही हो जाएगा जितना ये है, कितना 37, तो ये बन जाएगा कितना 10 cos 37 और ये बन जाएगा कितना 10 sin 37, ठीक है। क्लियर, तो ये हो गया 10 cos 37, ये हो गया 10 sin 37 और क्या क्या सभी वैल्यू सही फोर्सेस और दिखा दो, यानी कि साथ साथ में यहाँ फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन हो जाएगा F, यहाँ एक और फ्रिक्शन यहाँ पे फोर्स आ गया, दिस इज इक्वल टू F। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या है टेंशन T, और ये एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है, ऊपर की साइड पे। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इनकी वैल्यू भी निकाल दे, साथ साथ क्या क्या बनेगा वही बात द सेम। अगर डायरेक्ट याद है पुट कर सकते हो आप, क्या क्या था, मैंने क्या बताया था आपको मैंने कि अगर क्या होगा, अगर ये 37 होगा तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, तो ये क्या बना बेटा, ये आया 10 into 3/5, तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 6 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 into cos 4/5, कितना हो गया 8 न्यूटन। क्या इक्वेशन बनेगी, सोल्व कर दे, बताओ। ऊपर जा रहे हैं तो T माइनस बैकवर्ड फोर्स कौन से है, ये और फोर्स फ्रिक्शन हो रहा, तो 6 और F पीछे खींचेंगे इसको, तो -6 और -F और इज इक्वल टू MA, MA मींस 1 into A। F की वैल्यू पुट करो, F इक्वल टू क्या होता है म्यू n, F इक्वल टू म्यू n, तो T -6 माइनस म्यू वन इज इक्वल टू A, इसको मत करो, इक्वेशन फर्स्ट नीचे लिखेंगे। अच्छा जी, n किसके इक्वल होगा, n इक्वल होगा किसके, यहाँ देखो क्या n के इक्वल 8, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू पुट कर दे, क्या आएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू T -6, म्यू कितना है 0.5 यानी कि 5/10, n क्या है 8 और इज इक्वल टू A, कितना आ जाएगा 5, 2 और ये आ गया 4, तो ये आ गया T -10 इज इक्वल टू A, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यूज करें इस 2 kg का FBD बनाएं, 2 kg का, तो ये 37 के बाद खत्म होगी। अब आप इसका FBD बनाएं, 2 kg का FBD, ये इस तरह से है, वेट कहाँ होगा, कंप्लीट वर्टिकल, कितना हो गया 20, ये तो हो गया इसका वेट 20 न्यूटन। अच्छा जी, रिएक्शन कहाँ होगा इसका, ये रिएक्शन होगा बॉडी का परपेंडिकुलर, इस बॉडी का परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अब वो रिएक्शन क्यों लिया, क्योंकि अभी एयर में नहीं है, ये भी ब्लॉक कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर है, तो रिएक्शन तो आएगा। अब ये हो गया कितना बेटा, n हो गया, ये आ गया 20 की, कितना एंगल होगा, जितना की ये एंगल है, कितना 53, तो अगर ये कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 cos 53, क्योंकि एंगल वाला cos होता है, और ये जो हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा 20 sin 53, और क्या इसके साथ साथ कहाँ मूव कर रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इसका फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर है, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब ऊपर क्या क्या है, टेंशन है, यहाँ T है, और साथ साथ क्या है, फ्रिक्शन है, साथ साथ फ्रिक्शन भी है। एक्सेलरेट कहाँ कर रहे हैं, नीचे की साइड, वैल्यू भी निकाल दे साथ साथ, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, बताना भाई। ये एंगल है 53, जब ये 53 होता है
तो क्या क्या बनती है बेटा, इसको 4 मानते हैं, ये 3 होता है और ये होता है 5। 37 में ये 3 ये 4 होता है, तो बताओ ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा 20 इंटू कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, 5 4 20 और 4 3 कितना आ गया 2 है। ये कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 20 साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, 4/5 4 20 एंड 4 4 16। क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बना दे, बताओ बेटा। ये आ जाएगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 16 माइनस बैकवर्ड, बैकवर्ड क्या क्या f है और बैकवर्ड क्या t है, और इज इक्वल टू m है, m क्या है 2 और इनटू a, इक्वेशन मतलब 12 पुट करो पहले सारे, तो क्या क्या आ जाएगा 16 माइनस f क्या होता है म्यू है, म्यू इनटू n माइनस t इज इक्वल टू 2a। n की वैल्यू पुट कर दो, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, म्यू कितना हो 0.5 यानी कि 5/10। n किसके इक्वल होगा, यहाँ पे n इक्वल है किसके 12 पे, n है 12, ध्यान दें n के अपोजिट ये है 12 एंड माइनस t और इज इक्वल टू 2a। मैंने यहाँ पे क्या क्या पुट किया है, n को पुट किया है 12 और वो क्या है म्यू, दिस इज 0.5। यहाँ n किसके इक्वल है, यहाँ जो n है वो किसके इक्वल था बेटा, n था यहाँ पे 8 के इक्वल, यहाँ n 8 है, इसमें जो n लिखा है मैंने ये वाला, सोल्व करो उसको कितना आएगा, यह 5 2 10 और 2 6 12, तो ये कितना है बेटा 16 माइनस 6 कितना है 10, 10 माइनस t इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, एडिड फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो भाई ये प्लस t की माइनस t कैंसिल, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो वही नहीं जाएगा, इसका मतलब है ना ये तो जीरो आएगा सारा आंसर इसका, इसका मतलब ये दोनों जो ब्लॉक है ये मूव करेगा ही नहीं। देख लो जी ध्यान से, आप अच्छे से बोलो, क्योंकि 16 आया, ये माइनस 6 से कितना बचेगा 10 और 10 माइनस t इक्वल टू 2a, ये बोल रहे क्वेश्चन बना बोलते हैं। तो ये कितना देखो t से t कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 0 आया, 0 इक्वल टू क्या है 3a, मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन हुआ वो 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये ब्लॉक इधर जा रहा है ना ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ठीक है, मैंने कहीं देखा नहीं, ऐसे बना के देखा था मैंने, तो उसका जो एक्सेलरेशन आया वो कितना है 0। अब एक्सेलरेशन 0 है तो ये जरूरी कि टेंशन भी 0, टेंशन तो होगी क्योंकि ये ब्लॉक इसके लटका हुआ है, तो रस्सी में तो खींचा हुआ है, टेंशन तो आ रही है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, मूव नहीं कर रहे, ये कंफर्म मूव नहीं कर रहे, मूव कर रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। देखो दो कंडीशन होती है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये होता है या तो वो मूव ही नहीं कर रहे, वो रेस्ट में है कंप्लीटली, और अगर वो मूव कर रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। हो सकता है ये जा रहे हैं वैसे लेकिन कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है ये। तो एक्सेलरेशन 0, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो t की वैल्यू, जब ये 0 होगा तो t 10 आ जाएगा अपने यहाँ, पुटिंग फर्स्ट, तो यहाँ जो t आ जाएगा टेंशन वो आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है बेटा। तो आप इतना काम कर लेना सफिशिएंट तरीका से, आप इतना काम करोगे तो भी आप क्या करना, अब ये नहीं बस यही क्वेश्चन करें, आप इसमें यहाँ रख देना 2 kg हमारा लेना 4 kg, या 30 डिग्री एंगल मारना है, यहाँ 60 डिग्री एंगल मारना, ऐसे अपने आप 2-3 क्वेश्चंस की खुद ट्राई करना। मैंने आपको 3 सिस्टम अलग अलग बताए हैं, मैंने बताया पहला दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इंक्लाइंड वर्टिकल एंड दोनों इंक्लाइंड, ठीक है, अब खुद ट्राई करना। अब मैं तो इसमें करके ऐसे लिखते लिखते से मैं 15 दिन लगा दूं, इसको चेंज करके ये दोनों एंगल चेंज करके एक ब्लॉक और नीचे लटका दो, इधर एक और ब्लॉक नीचे लटका दो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कितना भी एक्सटेंड करते जाओ। लेकिन सबसे जरूरी क्या है इन सब में, क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, सबसे जरूरी है ये चीज समझना
एफबीडी अगर बनानी आती है ना, एफबीडी बनानी अगर आ जाए ना, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं रोक सकता, आप सब क्वेश्चन कर सकते हो, सभी चाहे कितने भी डिफिकल्टी क्यों ना हो। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना और सेम टाइप के आप ट्राई करना। ओके, थैंक यू बेटा।